बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की स्पेशल वीडियो लियो, विर्गो, लिब्रा और स्कॉर्पियो के लिए है। यानी कि दिसंबर में दौलत की बरसात देखने वाली ये चार अमीर तरीन शहनशाह बुरूज के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं। 31 यानी 31 डेज तक मुसलसल बड़ी बड़ी तब्दीलियों के हवाले से आज बात करेंगे। इन बुरूज को भरपूर मदद देने वाले करिश्माती सैयारों के हवाले से आज बात करेंगे। दिसंबर प्रेडिक्शंस, लेटेस्ट अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एरीज से लेकर पाइसेस तक और लियो, विर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो के बारे में आज हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। सबसे पहले हम सिंह राशि लियो यानी बुर्ज असद के हवाले से बात करते हैं। इनके 9th हाउस में जुपिटर यानी बृहस्पति मौजूद रहेगा और दिसंबर के महीने में मौजूद रहना बड़ा मुबारक साबित होगा इनके लिए। जुपिटर आपके 5th और 8th, 5वें और 8वें घर के रूलिंग लॉर्ड माने जाते हैं। अब चूंकि आज हम बात कर रहे हैं 2024 के हवाले से क्या कुछ बड़े बड़े बदलाव लेकर आएगा, और ख़ास तौर पे अगर हम बात करते हैं सबसे पहले हम दिसंबर के महीने में पूरे महीने आपकी तबीयत, आपकी हेल्थ इश्यूज रहेंगे नहीं रहेंगे या फिर आपकी तबीयत सही रहेगी, इसके हवाले से बात करेंगे। सूर्य यानी सूरज आपके ज़ोडिएक साइन का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है और तमाम प्लैनेट्स के शहंशाह यानी सूरज का 4th हाउस में चौथे घर में होना। और याद रखिएगा 17 दिसंबर को यानी दिसंबर के महीने में 17 दिसंबर को 5वें घर यानी 5th हाउस में इनका ज़ोडिएक चेंज होगा, ये राशि परिवर्तन करेंगे। पूरा महीना अगर देख लें सूरज की जो पोजीशन बनेगी यानी सन की, वो बेहतरीन रहेगी आपके लिए, बेहतरीन फायदे और वक्री पावर्स। एक तो बलवान होना सूरज का और उसको आपके पावर्स देना बेहतरीन तरीके से फायदे देता हुआ पूरे महीने नजर आएगा दिसंबर के। पहले ये वृश्चिक में रहेंगे यानी कि स्कॉर्पियो के अंदर, फिर ये सेजिटेरियस यानी धनु राशि के अंदर आ जाएंगे। यानी सूरज के नीच के पावर्स होना या खराब होना अक्सर काम बिगाड़ता है। यहाँ आपके लिए, तमाम लियोस के लिए, बुर्ज असद के लिए, सिंह राशि के लिए कोई भी ऐसा प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। इसी तरह मंगल की बात करें, मार्स की, वीनस की बात करें, शुक्र की, बुध की बात करें, मर्क्यूरी की, कोई भी खराब नहीं। यानी कि अच्छी पावर्स के साथ बलवान होके बहुत ही सुपर डुपर किस्म के पावर्स आपको मिलते हुए तमाम लियोस को नजर आएंगे और इसी वजह से तेज तरीन तरक्की दिसंबर के महीने में पॉसिबल रहेगी। सबसे बड़ी बात, आपका इम्यूनिटी इतना स्ट्रांग रहेगा, इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग रहेगा कि बीमारियां बाहर से ही दफा हो जाएंगी। मीन्स के वायरल इन्फेक्शन होना, थ्रोट इन्फेक्शन, स्किन का प्रॉब्लम, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, मोशन बहुत कम या तो ना होने के बराबर होगा। यानी आप बचे रहेंगे इन तमाम बीमारियों से। और क्रोनिक डिजीज जो है जैसे हार्ट का प्रॉब्लम है, किडनी का, शुगर का या फिर ब्लड प्रेशर का इशू है, किडनी के अंदर कोई स्टोन है या कोई इस किस्म के मसले, उससे भी बाहर आते हुए आप लोग नजर आएंगे। क्योंकि बात निकली, एक छोटी बात बता दें, काली इलायची के जो दाने होते हैं उसको पीस लें। काली इलायची के दाने को पीस के सुबह नाश्ते से पहले आप गर्म पानी में मिलाकर अगर पी लें या चाय में डाल के पी लें, जैसे अमूमन लोग चाय में इलायची डालते हैं, तो भी आपकी किडनी के अंदर से पथरी निकल जाएगी। आपको बड़ा महंगा इलाज या लेजर वगैरह कराने की जरूरत नहीं है। आप खुद महसूस करेंगे कि ये दर्द खत्म हो गया और पथरी निकल गई है। तो कहने का मतलब कि एक छोटा सा टोटका भी साथ बता दिया। अच्छा, याद रखिएगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल कमाल का रहेगा क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस बढ़ेगा, आप बड़े बड़े फैसले ले पाओगे दिसंबर के महीने में और आपका कॉन्फिडेंस लेवल कमाल का रहेगा। कॉन्फिडेंस लेवल के साथ साथ आपकी कुव्वत इरादी यानी विल पावर भी कमाल का रहेगा। तो तमाम लीव्स बेहतरीन करते हुए जो शेर की धाड़ है ना वो निकलनी है, यानी धाड़ता हुआ शेर जाएगा आगे और बेहतरीन तरीके से दिसंबर का महीना निपटाएगा और भरपूर पैसा कमाना, एजुकेशन में अच्छा, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, तमाम मामला अपने उरूज पर आप लोग देखोगे। जहाँ प्रॉब्लम्स हैं, जो छोटी छोटी एहतियात हैं, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। आपके मल्टीपल हेल्थ इशू से रिकवर करते हुए प्रॉपर मेडिकेशन होना, तबीयत का संभल जाना, योगा एरोबिक्स वगैरह करना, मॉर्निंग वॉक करना, फुर्तीले रहना, एक्टिव रहना, ये आपके लिए पॉसिबल रहेगा। जो अपने कंफर्ट जोन को आप छोड़ के सख्त मेहनत करोगे, पैसे का कमाने का जुनून, और पैसे कमाने का जुनून जिस भी ज़ोडिएक साइन पे आता है वो कामयाब तरीन बुरूज में चला जाता है, करोड़पति बुरूज में चला जाता है। तो अच्छा पैसा भी कमाओगे और पैसा कमाओगे ही नहीं बल्कि इन्वेस्ट भी करोगे, सेविंग्स में भी डाल पाओगे। सूर्य मंगल गुरु, ये त्रिकोण जो बन रहा है ना, सूर्य मंगल गुरु यानी सूरज, मार्स और जुपिटर, इनका जो गठजोड़ है ये बेहतरीन फायदा आपको देगा और तीनों बेहतरीन पोजीशन में। हम शुक्र की बात करें, वीनस की, उसको तो आप साइड में रख लें, लेकिन बाकी भी प्लैनेट्स आपको फायदे देंगे, तमाम प्लैनेट्स के फायदे आपको मिल रहे हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स के हवाले से। जो लियो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कारनामे अंजाम देंगे दिसंबर में।
याद रखिएगा आपके फिफ्थ हाउस जो प्रेम प्यार का, आपकी लव लाइफ का, आपकी पढ़ाई का घर माना जाता है। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझना चाहिए कि इसका रूलिंग लॉर्ड है बृहस्पति, यानी पांचवें घर का जो रूलिंग लॉर्ड है वो है बृहस्पति यानी जुपिटर। और जुपिटर आपके नाइन्थ हाउस में है, फिफ्थ हाउस में नहीं है, नाइन्थ हाउस में बैठा हुआ है। लेकिन साथ ही साथ ये अपनी नवी दृष्टि, अपनी नाइन्थ नजर जिसे कह लें, उससे आपके फिफ्थ हाउस, आपके पढ़ाई वाले घर को भी देख रहे हैं। याद रखिएगा जब कोई ग्रह या कोई प्लैनेट अपने ही घर को दृष्टि डालता है या नजर डालता है तो उसको पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल बना देता है। पढ़ाई का घर पावरफुल रहना क्या मतलब है? इसका मतलब है मेमोराइजेशन पावर बढ़ेगी, याद करने की शक्ति बढ़ेगी, आप तेज तरीन याद कर पाओगे, आप भूलोगे नहीं, आप डिस्ट्रैक्शन से बचोगे। आपके फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, गेमिंग, ये सब आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आपके दोस्त भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपको घूमने फिरने ले जाना, चाय पराठे, ये सब कम करोगे या ख़त्म करोगे। पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दोगे और अच्छे नंबर लाना, अच्छे मार्क्स लाना और स्कॉलरशिप में कामयाबी मिलना, और इवन अगर आप जॉब करने के लिए इंटरव्यू भी दोगे उसमें भी शानदार कामयाबी मिलने के आपके योग बनते हुए नजर आ रहे हैं दिसंबर के महीने में। और सबसे सोने पे सुहागा ये कि पांचवें घर में सूरज का भी आ जाना, मंगल और सूरज का गत जोड़ बनना दिसंबर के महीने में। जैसे 16 नवंबर को आप सब जानते हैं कि मंगल का ट्रांजिट हो चुका है यानी मार्स का, और 17 नवंबर को सूरज का ट्रांजिट हो चुका है और दोनों आमने सामने, और उसका भी वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो में, दोनों स्कॉर्पियो में मौजूद है। दोनों के दोनों मतलब मार्स और सन, और दोनों आमने सामने, इनका गत जोड़ बन रहा है। भरपूर पावर्स आपको देते हुए नजर आएंगे और दिसंबर का पूरा महीना आपके लिए बेहतरीन करते हुए चले जाएंगे। अब अगर आपके प्रेम प्यार के रिश्तों के हवाले से बात करें, आपकी लव लाइफ, आपकी या आपकी जो असबाब बनेंगे रिश्तों के हवाले से अगर हम बात करें, या जो तलाकशुदा उनके हवाले से क्या फिजिबिलिटी है, क्या कुछ हो सकता है दिसंबर के महीने में, याद रखिएगा 17 नवंबर से जब सूरज जो है वो पांचवें घर में ट्रांजिट कर चुका है वृश्चिक राशि में यानी स्कॉर्पियो में, ये आपके प्रेम प्यार को बहुत बढ़ा चुका है, बूस्ट कर चुका है। यानी ये वो टाइम है 17 नवंबर से ऑनवर्ड दिसंबर का पूरा महीना प्रेम प्यार, लव लाइफ बहुत बूस्ट करेगी। जिनकी तलाक हो चुकी है, जिन लियोस की तलाक हो चुकी है, उनके रिश्तों के असबाब बनेंगे। जिनकी शादियां नहीं हुई उनके तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन जिनकी तलाक हो गई उनकी दूसरी शादी और पार्टनर का पहले से बेहतरीन होना ये भी मुमकिन होगा। आइंदा आने वाले दिनों में आपकी दूसरी शादी के योग, जिनकी तलाक हो गई उनकी हम बात कर रहे हैं, या किसी वजह से उनकी वाइफ की अल्लाह ना करे डेथ हो गई या कुछ ऐसा हुआ है, कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, तो दूसरी शादी के भी इनके चांस बन रहे हैं। बाकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आपकी रहेगी अपने पार्टनर के साथ, खुशहाल जिंदगी, दिसंबर का पूरा महीना खुशहाली में गुजरेगा, यानी अच्छी आपकी बॉन्डिंग रहेगी। माजी में जो कॉन्फ्लिक्ट थे, लड़ाई झगड़े थे, टेकन एज ग्रांटेड लिया जाता था, या बात बात पे इंसल्ट करना, फैमिली के साथ कंपेटेबल ना होना, या आपके पैसे खर्च करना, वक्त ज़ाया करना, ये सब खत्म होते या कम होता हुआ आपको नजर आएगा। याद रखिएगा गुरु की दृष्टि यानी कि जो जुपिटर है उसकी नज़र वो सूरज पे भी पड़नी है, पांचवें घर पे भी पड़नी है, आपके प्रेम प्यार के घर में। तो क्यों ना इनकलाब आएगा, बहुत तब्दीलियाँ आएंगी और आपकी शादीशुदा ज़िंदगी तो अच्छी रहेगी। प्लस ये हमने लव लाइफ की बात की, लव लाइफ के अंदर भी एक सुधार, एक अच्छा वक्त आप लोग देखोगे। अगर आप ब्रेकअप का सामना कर रहे थे, अगर ब्रेकअप हो चुका है लियोस का, तो पैकअप की तरफ, सॉरी पैकअप हो गया तो पैचअप की तरफ जाओगे, यानी आपका फिर से सुलह हो जाएगी उनके साथ, अपने पार्टनर के साथ। अगर पार्टनर बहुत ही ज़्यादा ख़राब है यानी छोड़ देने के काबिल है, आप नए पार्टनर की तरफ जाओगे, यानी पुराने पार्टनर को छोड़ दोगे, बाय बाय करोगे, क्योंकि उसने आपको बड़ा परेशान किया हर लिहाज से। तो आप उसको या तो छोड़ दोगे, नए पार्टनर की तरफ आओगे, या आपकी फिर से पैचअप होगा और पहले से कुछ बेहतर हालात होते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम बात करें आपकी शादीशुदा जिंदगी, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से दिसंबर के महीने में क्या कुछ होने जा रहा है। सेवंथ हाउस आपका सातवां घर, आपकी शादीशुदा जिंदगी, आपके हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस, आपकी तू मैं, रूठना मनाना, लड़ाई झगड़ा, प्रेम प्यार, इसका घर माना जाता है। और शनि अपने घर में, शनि यानी सैटर्न अपने घर में है। पूरे महीने सैटर्न जो है वो अपने घर में यानी कि सेवंथ हाउस के अंदर रहेंगे और भरपूर फायदा शादीशुदा जिंदगी में तमाम लियोस को देंगे। माजी में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, लड़ाई झगड़े, आपस में ट्रस्ट इश्यूज का होना, ईगो क्लैशेस का होना, रूठना मनाना, या बात बात पे गुस्सा बहुत आना, चिड़चिड़ापन बहुत होना, जिद का बहुत होना, ये सब खत्म होते हुए आप लोग देखोगे। आपके लिए खुशखबरी है कि 4 नवंबर को शनि जो है सैटर्न ये मार्गे हो चुका है, और उसका मार्गे होना यानी डायरेक्ट पावर्स आपको देना, ये भी आपकी शादीशुदा जिंदगी को एक बड़ा बूस्ट देगी, क्योंकि सातवें घर में पूरे दिसंबर शनि का, सैटर्न का बैठना और अपनी मार्गे हालत में, अपनी पावरफुल हालत में। वैसे आपको पता है कि शनि सैटर्न जो है वो आइंदा 8 महीने तक ये मार्गे रहेंगे, डायरेक्ट पावर्स आपको देंगे।
और सातवें घर में बैठे रहना, ये भरपूर फायदा आपकी शादीशुदा जिंदगी में देंगे। शनि भी बेहतरीन पोजीशन पे है, यानी सैटर्न की बेहतरीन पोजीशन पे होना आपके लिए शश नाम का राजयोग बनाना, ये भी भरपूर फायदा आपको पूरे दिसंबर में देगा। आपकी शादीशुदा जिंदगी में कोई खुशखबरी भी आ सकती है, औलाद की हो सकती है, औलाद से नवाजा जा सकता है, कोई बैरून मुल्क का दौरा हो सकता है, कोई टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, घूमना फिरना, सैर सपाटा, इधर उधर घूमना, समुद्र किनारे, दरिया किनारे, हिल स्टेशन, या फिर कोई दूसरे शहर आपका घूमने चले जाना, ये भी मुमकिनात में शामिल रहेगा। याद रखिएगा, अगर शनि सैटर्न बुरा होता या उसके पावर्स नीच के होते या ये कमजोर होता तो आपकी शादीशुदा जिंदगी सफर करती, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होते। लेकिन चूंकि ये स्ट्रांग है, बलवान है और अपने मार्गीय पावर्स यानी अपने डायरेक्ट पावर्स आपको दे रहा है, तो बेहतरीन फायदे आप लोग अपनी शादीशुदा जिंदगी में देखोगे। अब हम बात करेंगे आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी, आपके कारोबार, आपके बिजनेस और आपके करियर के हवाले से भी आगे हम बात करने वाले। याद रखिएगा, आपका 9th हाउस, आपका नवा घर आपकी किस्मत का, आपके भाग्य का होता है, जबकि 10वां 10th हाउस आपका करियर का घर माना जाता है। आपकी किस्मत के घर का रूलिंग लॉर्ड मंगल को माना जाता है। मंगल यानी मार्स, और मार्स किसके साथ बैठे हैं? सूरज के साथ एक गत जोड़ बना के बैठे हुए हैं। पूरे महीने ये 4th हाउस में रहेंगे सूरज के साथ, और ये गत जोड़ भरपूर तरीके से आपके प्रेम प्यार के हवाले से तो बेहतरीन है ही है, लेकिन अगर हम अभी बात कर रहे हैं आपके भाग्य के हवाले से, आपकी किस्मत को आपकी तरफ पलटना, किस्मत का फायदा आपको देना, ये भी पूरा महीना होता हुआ आपको नजर आएगा दिसंबर के। वीनस की अगर बात करें, शुक्र की बात करें, तो ये आपके 10वें घर यानी आपके करियर के घर, आपकी जॉब, आपके प्रमोशंस, आपके अच्छे डिपार्टमेंट में तगड़ी सैलरी के साथ ट्रांसफर होना, ये सब का योग बनाता है। तो कहने का मतलब ये एक्टिवेटेड रहेगा 10वां घर, और 10वां घर का एक्टिवेटेड रहना पूरे महीने करियर का भरपूर फायदा तमाम लियोज देखेंगे। शुक्र की अगर बात करें तो ये 3rd हाउस में है, लिब्रा में, याद रखिएगा, और 25 दिसंबर को इनका ट्रांजिट होगा, ये आ जाएंगे 4th हाउस में, याद रखिएगा। याद रखिएगा, जंगल में जो मंगल होना, यानी मंगल का जो पोजीशन बन रहा है, बेहतरीन पोजीशन बन रहा है, अपने ही घर में 1 महीने तक रहेंगे, और अपने घर में जब मंगल रहता है यानी मार्स, तो बेहतरीन फायदे देता है। और साथ में सूरज के साथ गत जोड़ होना मंगल को और सूरज को, दोनों को भरपूर तरीके से बलवान यानी पावरफुल बना देगा। हम पूरी गारंटी के साथ बता रहे हैं कि मंगल मार्स के 4th हाउस में रहना और अच्छी पोजीशन में रहना, पूरा महीना लियोस का खेलते कूदते गुजर जाएगा। कोई परेशानी नहीं, टेंशन नहीं, डिप्रेशन नहीं, एंग्जाइटी नहीं, यानी हर लिहाज से खुशहाल रहोगे। पैसे के मामला अच्छे रहेंगे, तेज तरीन पैसे का आना, माजी में जो पैसे रुके, रुकावटें आई, जो रास्ते में रुकावटें आई, वो दूर होंगी। पैसे जो रुके, किसी ने पैसे नहीं दिए, किसी ने उधार लिया वापस नहीं किया, कोई पैसे लेके भाग गया, फ्रॉड हुआ, उन पैसों को रिकवर, देखिए हम ये नहीं कहते वो वापस दे के जाएंगे। ज़्यादातर उधार का पैसा खाया हुआ जो बंदा होता है वो वापस शायद ही देता है, या फिर जो फ्रॉड करता है वो कभी आके आपको पैसे नहीं देता, लेकिन आप रिकवर करते हुए नजर आओगे, उन पैसों को अपने नुकसानात की भरपाई करते हुए दिसंबर में नजर आओगे। मंगल का अपने घर में, अपने 4th हाउस में रहना पूरे महीने, सूरज का भी पावरफुल रहना और गठजोड़ बनाना मंगल के साथ भरपूर फायदा आपको देंगे। और मंगल भाग्यस्थान, आपकी किस्मत का रूलिंग लॉर्ड, इसका अपने घर में रहना, ये तो और सोने पे सुहागा करेगा। और जैसे मैंने कहा सूरज के हवाले से, तो ये केंद्र त्रिकोण में भी है, यहाँ भी भरपूर फायदा आपको देंगे। इसी तरह गुरु यानी बृहस्पति, जुपिटर की बात करें वो भी त्रिकोण के अंदर है, और शनि सैटर्न की बात करें वो भी केंद्र के अंदर मौजूद है, और शुक्र यानी वीनस भी अपने घर में बैठे आपके लिए 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में, लिख के रख लो। बेहतरीन महीना जाएगा। मजहब से जुड़े रहो, मजहब से हट गए ना, ईमान की कमजोरी, अल्लाह पे यकीन नहीं है, या आप समझते हो कि जो कुछ हो रहा है आपकी वजह से हो रहा है, या आप ही सब कुछ के करता धरता हो, आप पीछे रह जाओगे, नेगेटिव में चली जाएंगी सारी बातें। तो मजहब से रुझान रखो, हमेशा झुक के रहोगे, नरमी से आजिज़ी से रहोगे, और कामयाबियां आपके कदम चूमेगी। याद रखिएगा, किस्मत पूरी तरीके से आपके फेवर में रहेगी। दिसंबर का महीना किस्मत कहीं भी नाराज नहीं, कहीं पलटते हुए पीठ दिखाते हुए नजर नहीं आएगी, आपके फेवर में रहेगी। मंगल का पूरे महीने 4th हाउस में अपने घर में बैठना, ये आपको गाड़ी, बंगला, वाहन जिसे कहते हैं, यानी गाड़ी कहते हैं, या मोबाइल फ़ोन ले लें, महंगा मोबाइल फ़ोन, या महंगे गैजेट्स, या फिर लग्जरियस लाइफ, रॉयल लाइफस्टाइल को अपनाना आपके लिए बड़ा आसान रहेगा, खास तौर पर दिसंबर के महीने में। कोई नया काम शुरू करना चाहते हो, कोई नई जॉब में स्विच होना चाहते हो, जॉब करते करते पार्ट टाइम जॉब या पार्ट टाइम बिजनेस करना चाहते हो, कोई सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ाना चाहते हो, कोई नया तजुर्बा करना चाहते हो, कोई नया फैसला करना चाहते हो, पढ़ाई के लिए कोई नया स्टेप लेना चाहते हो, बैरून मुल्क जाना चाहते हो, उसके लिए कुछ तैयारी करना चाहते हो, हर लिहाज से दिसंबर का महीना बेहतरीन करार पाएगा।
आपके करियर का रूलिंग लॉर्ड शुक्र वीनस वो भी अपने घर के अंदर मौजूद है। करियर में बड़ा बूस्ट आना है, जैसे हमने आपको पहले ही बताया। 25 दिसंबर तक इसका भरपूर फायदा उठाएं। आज 2 दिसंबर है, 2 दिसंबर और 2 दिसंबर से 25 दिसंबर तक आप भरपूर फायदा अपने करियर में उठा लीजिए। जो स्टेप लेना है, जो मेहनत करनी, जो तजुर्बा करना है, जो नया कुछ करना है, वो अब करना है 25 दिसंबर से पहले पहले। और याद रखिएगा इस महीने प्रमोशन के युग भी बड़े बेहतरीन बनेंगे। आपके प्रमोशन का होना, सैलरी अलाउंसेस में इजाफा होना, आपको रिकॉग्निशन अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाना, बॉसेस को आपको बुलाकर बड़े बड़े डिसीजंस लेना, ये सब पॉसिबल होता हुआ आपको दिसंबर के महीनों में नजर आएगा। जो जॉबलेस लियोज हैं उनकी जॉब का लगना, तगड़ी सैलरी पे अच्छी जॉब करना या इंटरव्यू में कामयाबी मिलना, ये भी मुमकिन रहेगा। याद रखिएगा दिसंबर के महीने में। याद रखिएगा शॉर्टकट्स आप खुद ढूंढोगे, बड़े बड़े मुश्किल काम आसानी से कर लोगे, आपके रास्ते की रुकावटें दूर होंगी, आपके दुश्मन, आपके हसदीन जो कि आपके जॉब में, आपके करियर में, आपके घर के अंदर इन लॉस की शक्ल में थे, वो भी दूर होते हुए आपको दिसंबर के महीने में नजर आएंगे। सोर्सेज ऑफ इनकम को बढ़ाने की कोशिश कीजिए क्योंकि बढ़ेंगे, फायदा बहुत होगा। आपके प्राइस बॉन्ड लॉटरी की इनामी रकम का लगना, गोल्ड, क्रिप्टो और शेयर मार्केट के रेट्स बढ़ना, ये भरपूर फायदा आपको देता हुआ नजर आएगा। आप मल्टीमीडिया की फील्ड से जुड़े हो, फ्रीलांसिंग करते हो, ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हो, डेटा एंट्री करते हो या वर्चुअल रियलिटी या यूँ कह ले कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई काम करते हो, यूट्यूबर हो, फ्रीलांसर हो, हर लिहाज से बेहतरीन फ़ायदा। कंप्यूटर से जुड़े हुए हो, आप फास्ट फूड का काम करते हो, आप कपड़े बनाने का काम करते हो, किसी भी तरीके से खरीदना बेचना या बनाना, और आप जो है कंस्ट्रक्शन यानी प्रॉपर्टी खरीदना बेचना, फ्लैट खरीदना बेचना या उस पर कंस्ट्रक्शन करा के उसको रेंट पे देना या उसको खुद बेचना, ये सारा भी भरपूर मुनाफा देता हुआ आपको नजर आएगा। आप शादी ब्याह से जुड़ा जो भी काम करते हैं, आप वेडिंग प्लानर हो, आप जो है वो म्यूजिशियन हो या यूं कह लें कि डीजे हो, या फिर आप जो सिंगर हो, या फिर किसी तरह से साउंड एंड माइक सिस्टम आपके अंडर में है, या फिर कैटरिंग का काम है, खाना जर्दा बिरयानी वगैरह ये शादी में प्रोवाइड करना, कपड़े बनाना, दूल्हा दुल्हन के कपड़े या शादी के कपड़े डिज़ाइन करना, डिज़ाइनर हो, इस तरह की चीज़ें, तो बेहतरीन फ़ायदा हर लिहाज से। शादी से जुड़ा इवन शादी हॉल वाला भी और कोई भी जो शादी से जुड़ा हुआ है तो वो भरपूर फ़ायदा उठाएगा इस दिसंबर के महीने में ख़ास तौर पे। इसके अलावा अगर आप मीडिया से जुड़े हुए हैं या आप जो है वो किसी तरह से शो बेस से जुड़े हुए हो, आप स्पीकर हो, आपका बोलने का काम बहुत, आप न्यूज़ कास्टर हो, आप खबरें पढ़ते हो, आप रिपोर्टर हो, या फिर किसी तरह से बोलने का कम्युनिकेशन का आपका काम बहुत है, आप पब्लिक स्पीकर हो, आप मोटिवेशनल स्पीकर हो, हर लिहाज से आपकी चांदी ही चांदी होनी, याद रखिएगा। डॉक्टर्स, मेडिकल से जुड़े जितने भी लोग हैं, सर्जन वगैरह, ये सब भी खूब, इनकी भी चांदी होनी, ये भी खूब पैसा कमाएंगे क्योंकि मेडिकल से जुड़े जितने भी लोग हैं, चाहे दवाई खरीदना बेचना, चाहे ऑपरेशंस वगैरह करने वाले सर्जन्स या डॉक्टर्स की बात करूं, भरपूर पैसा समेटेंगे। इसके अलावा इंटीरियर एक्सटीरियर, ऑटोकैड डिजाइनर्स, ड्राफ्टर्स यानी जो नक्शे वगैरह बनाते हैं वो भी भरपूर पैसा कमाएंगे। कंस्ट्रक्शन से जुड़ा जितना भी सरिये से लेके सीमेंट, पत्थर, मिट्टी, गारा, मजदूर, हर कोई कमाएगा, याद रखिएगा जितने भी लियोज है। सबसे बड़ी बात आपके डेली वेजेस, चाहे आप मजदूर हो, चाहे आप कारपेंटर हो, चाहे आप जो है वो पेंटिंग वगैरह करते हो, घरों को कलर करना, रंगना, या फिर कंस्ट्रक्शन का काम करते हो, हर लिहाज से आपके फायदे होंगे। एजुकेशन से जुड़े हुए जितने भी लियोज है भरपूर पैसा कमाएंगे, चाहे घर में ट्यूशन दे रहे हैं, चाहे कोचिंग सेंटर खोल के बैठे, चाहे स्कूल चलाते हैं, चाहे प्रोफेसर हैं, चाहे टीचर हैं, हर लिहाज से फायदा होगा। करियर में जैसे हमने कहा बड़ा बूस्ट होगा। और 25 दिसंबर से शुक्र अपने घर को देखेंगे, यानी शुक्र यानी कि वीनस अपने घर को देखना, ये भी मुबारक रहेगा आपका, यानी 10th हाउस को देखना, आपके करियर में बड़ा बूस्ट आना, ये भी पॉसिबल रहेगा आपके लिए। सबसे बड़ी बात कि तमाम तमाम के तमाम 9 सैयारे, इवन हम चांद को भी मिला लें इसमें, तमाम के तमाम बेहतरीन फायदे आपको देते हुए दिसंबर के महीने में नजर आएंगे। अब अगर आपके कारोबार के हवाले से बात करें, बिजनेस या ताजिर हजरात के हवाले से बात करें, तो कैसा रहेगा आपका कारोबार दिसंबर के महीने में। अब थोड़ा सा अगर बात करें छठे घर में बुध का बैठना, बुध यानी मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का 6th हाउस में रहना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। लेकिन चूंकि आपका शनि, आपका सैटर्न अच्छा है, तो आपका डेली वेजेस का जो काम है, रोजाना की इनकम पे काम करना या कारोबार करना या दुकान चलाना, इवन मोबाइल की शॉप, पान की शॉप, कोई भी दुकान, इवन चाय पराठे की दुकान ही क्यों ना हो या ठेला ही क्यों ना हो, ढाबा ही क्यों ना हो, बेहतरीन मुनाफा कमाते हुए आप लोग नजर आएंगे। थोड़ा सा बस टेंशन रहेगी, कारोबार के हवाले से पैसा खूब आएगा लेकिन थोड़े से प्रॉब्लम्स भी साथ साथ आएंगे। और बुध का 6th हाउस में होना यानी कि मर्क्यूरी का खर्चे बढ़ाना, थोड़े से खर्चे बढ़ेंगे कारोबार के हवाले से भी, और लियोस की भी थोड़े से खर्चे बढ़ेंगे, थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि
बिला वजह कुछ ऐसी चीज़ें ले लेंगे, बिला वजह के खर्चे जिसे हम कहते हैं, ये लग्जरियस आइटम के लिए महंगी चीज़ें ले लेना, ये सब भी बड़ा बोझ पड़ेगा तमाम लियोस पे। याद रखिएगा कारोबार चलेगा बहुत अच्छा, डेली इनकम भी बहुत अच्छी, क्योंकि डेली वेजेस पे जो काम करते हैं उनका भी भरपूर भला होने वाला है। लेकिन थोड़ा सा मजहब से जुड़े रहिएगा, कारोबार के अंदर भी ये छोटे से लैकिंग्स है ना, ये दूर हो जाएंगी और कारोबार बेहतरीन तरीके से चलता हुआ दिसंबर में आपको नजर आएगा। अब हम बात करेंगे विर्गो यानी कि कन्या राशि के हवाले से, इनका कैसा रहेगा दिसंबर का ये महीना, आपकी सेहत कैसी रहेगी दिसंबर के महीने में। सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। आपका रूलिंग लॉर्ड बुध है यानी मर्क्यूरी, मर्क्यूरी आपका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। बुध यानी मर्क्यूरी 4th हाउस के अंदर जो है इस वक्त मौजूद हैं और वो भी पूरे महीने, पूरे दिसंबर के महीने रहेंगे। 4th हाउस में केंद्र में बैठना, वो भी बुध मर्क्यूरी का, आपके लिए सोने पे सुहागा होगा, बेहतरीन रहने वाला है पूरा दिसंबर का महीना। साथ में शनि का यानी सैटर्न का अपने घर में होना, कुंभ राशि यानी एक्वेरियस के अंदर होना, ये भी बड़ा मुबारक साबित होगा तमाम विर्गोस के लिए। और शुक्र की बात करें, इनका 2nd हाउस में यानी शुक्र यानी कि वीनस, इनका 2nd हाउस में रहना भी आपके लिए भरपूर फायदे का घर माना जाएगा। शुक्र, बुध और शनि, शुक्र यानी वीनस, बुध यानी मर्क्यूरी और शनि यानी सैटर्न, तीनों का अच्छा रहना, तीनों की अच्छी पोजीशन में होना तमाम विर्गोस के लिए जबरदस्त रहेगा दिसंबर का महीना। सेहत के हवाले से भी काफ़ी अच्छी खबरें आएंगी, यानी प्रॉपर मेडिकेशन होना, जो आपको माजी में पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, मोशन, एसिडिटी के प्रॉब्लम थे, जोड़ों में दर्द रहना, दांतों में दर्द रहना, आंख में दर्द रहना, ये पॉसिबल है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, लेकिन इससे बहुत जल्दी आप बाहर आ जाओगे और काफ़ी सेहतमंद अपने आप को फील करोगे। खासतौर पे वो विर्गोस जो एक्सरसाइज करेंगे या कि योगा, एरोबिक्स, जिम या उसके अलावा थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करना या फुर्तीले रहना, अपने कंफर्ट जोन में नहीं जाएंगे, पैसे कमाने का जुनून तो इन पे तारी रहेगा लेकिन मेहनत भी खूब करेंगे, ऐसे लोग बीमारियों से जूझेंगे, यानी बीमारियों से लड़ के उसको कम करते हुए नजर आएंगे। बीमारियां उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी, उनका इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रांग रहेगा जो अपने आप को फुर्तीला रखेगा। याद रखिएगा वर्ड यूज किया फुर्तीला, चाहे जिम, एरोबिक्स वगैरह करो, चाहे मॉर्निंग वॉक करो, किसी भी तरह से दौड़ भाग, किसी तरह से अपने आप को एक्टिव रखो। और आपका इम्यून सिस्टम का बूस्ट करना, वायरल इन्फेक्शन, थ्रॉट इन्फेक्शन, कोल्ड, कफ, जो भी सर्दियां आ रही है इससे बच जाओगे, इससे काफ़ी हद तक महफूज रहोगे। स्किन प्रॉब्लम, स्किन पे धब्बे होना, पिंपल्स होना या रैशेज होना या इस तरह की चीज़ों से बचते हुए नजर आओगे। याद रखिएगा आपके 5th हाउस को आपका पढ़ाई का, आपके प्रेम प्यार का घर माना जाता है, यानी आपकी पढ़ाई कैसी रहेगी, एजुकेशन के मामलात में क्या तीर गाड़ोगी, क्या कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी, इसके हवाले से हम बात करने वाले हैं। आपकी पढ़ाई के घर का रूलिंग लॉर्ड, पंचम के 5th हाउस का रूलिंग लॉर्ड शनि यानी सैटर्न को माना जाता है और ये 6th हाउस में बैठे हुए इस वक्त सैटर्न, और 12वें घर यानी 12th हाउस पे इनकी दृष्टि जारी है, देख रहे हैं उस घर को। आपकी याद रखिएगा मेमोराइजेशन पावर बढ़ेगी। 5th हाउस को एक्टिवेट करने के बाद, यानी एक्टिवेटेड हो चुका है ये 5वां घर, मीन्स ये 5वें घर के सारे फायदे, चाहे वो प्रेम प्यार हो, चाहे वो आपके जो एजुकेशन के हवाले से हो, अच्छा वक्त देखोगे, पढ़ाई में ध्यान का लगना, पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाना, स्कॉलरशिप में कामयाबी होना, ये सब होते हुए आप लोग देखोगे। 6th हाउस में शनि सैटर्न का विपरीत राजयोग बनाना, आपकी पढ़ाई के मामलात में एक बड़ा बूस्ट देखोगे, डिस्ट्रैक्शन का कम से कम होना या ख़त्म होना, पढ़ाई में भरपूर ध्यान लगना, मेमोराइजेशन पावर का बढ़ना, और हर लिहाज से बैरन मुल्क जाना चाहते हो तो वहाँ जाके पढ़ाई में भी कामयाबी हासिल होना, ये भी मुमकिन होगा। कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में, कोई कॉलेज में एडमिशन करवाना और कोई भी किस्म के स्पोर्ट्स में, चाहे कोई कंपटीशन में हिस्सा लेके कामयाबी हासिल करना, ये भी मुमकिन रहेगा। अब अगर आपके प्रेम प्यार के हवाले से, आपके लव रिलेशंस के हवाले से बात करें, याद रखिएगा आपकी औलाद का घर भी 5वां घर माना जाता है। आपकी लव रिलेशंस, आपके जिन लोगों की शादी के योग नहीं बने या रिश्ते नहीं हो रहे, उनका घर भी माना जाता है। तो कहने का मतलब 5वां घर का एक्टिवेटेड होना, वो तमाम विर्गो जिनके रिश्ते नहीं बनते, दिसंबर से ऑनवर्ड्स उनके रिश्ते भी बनेंगे, शादी के योग बनेंगे। जिनकी तलाकें हो चुकी हैं विर्गोस की, उनकी दूसरी शादी के योग भी बनेंगे। दिसंबर से ऑनवर्ड्स शादी का होना, पार्टनर का पहले से बेहतर होना मुमकिन होगा। और प्लस ये कि जो प्रॉब्लम्स भी थे आपको लव लाइफ के अंदर, आपके प्रेम प्यार के अंदर, जो लड़ाई झगड़े या टेकन एज ग्रांटेड लिया जाना या बात बात पे उलझना, लड़ना झगड़ना या इंसल्ट करना, फैमिली के साथ कंपेटेबल नहीं होना, ये सब जो इश्यूज थे ये दूर होते हुए या ख़त्म होते हुए नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात, अगर पार्टनर आपको अच्छा नहीं लगता, आप नए पार्टनर की तरफ जाओगे, नए पार्टनर को ढूंढने में भी कामयाबी मिलेगी, नया रिश्ता बनता हुआ भी नजर आओगे, नई लव लाइफ भी शुरू करोगे। और अगर पुराना पार्टनर आपके साथ किसी तरह से कंपैटिबल है तो फिर उनसे सारे माजी के जो तनाज़ात थे, लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट, ये दूर होते हुए आपको नजर आएंगे। अगर पैकअप हो चुका है तो ये दिसंबर से ऑनवर्ड ऐसा वक्त आएगा कि पैचअप की तरफ भी जाओगे, सुलह भी हो सकेगी,
नो कांटेक्ट से कांटेक्ट वाली सिचुएशन में आओगे, आपका प्यार आपको वापस मिलेगा और फिर से आपकी अच्छी बनेगी अपने पार्टनर के साथ। फिफ्थ हाउस का जैसे रूलिंग लॉर्ड हमने बताया शनि, सैटर्न, और छठे घर में सिक्स्थ हाउस में इनका बैठना, और साथ ही साथ बुध का यानी कि मर्क्यूरी का फोर्थ हाउस में रहना। और फोर्थ हाउस में बुध का यानी मर्क्यूरी का रहना, प्रेम प्यार के अंदर सारी पॉसिबिलिटीज होंगी, जो अच्छा आप चाहते हो, जो पॉजिटिव वाइब्स हैं वो सारी आ रही है तमाम विरगोस के हवाले से। आपकी एक्सपेक्टेशंस अपने पार्टनर से बढ़ जाएंगी, लेकिन जितने भी ज़्यादा आपके डिज़ायर्स होंगे, जितने भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होंगे, वो पूरा होते हुए भी आप लोग देखोगे दिसंबर या ऑनवर्ड्स। यानी तमाम सैयारों और ग्रहों के हवाले से देखें, बेहतरीन वक्त जाएगा विरगोस के लिए। पूरा दिसंबर का महीना प्रेम प्यार के लिए, आपकी शादी के रिलेशंस के लिए, न्यू रिलेशंस के लिए बेहतरीन वक्त करार पाएगा। अब अगर हम आपकी मैरिड लाइफ, आपकी शादीशुदा जिंदगी के हवाले से बात करें, जो सेवंथ हाउस आपका शादी के घर यानी कि आपके शादी का घर होता है, आपकी मैरिड लाइफ का, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का, आपस की तू मैं चिक चिक, या यूं कह लें कि आपस की स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, आपस के प्यार का घर भी इसको माना जाता है। आपके लिए खुशखबरी ये है कि सेवंथ हाउस का जो रूलिंग लॉर्ड माना जाता है वो बृहस्पति यानी जुपिटर है। और जुपिटर अगर प्रेम प्यार का घर बन गया यानी रूलिंग लॉर्ड बन गया, सोचे क्या करिश्मे नहीं दिखाएगा ये दिसंबर के महीने में। लेकिन अभी ये 8वें घर में बैठे, याद रखिएगा 8th हाउस के अंदर इस वक्त मौजूद है। यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है क्योंकि 7th हाउस के अंदर इस वक्त राहु मौजूद है, जैसे कि आप सब जानते हैं। लेकिन यहाँ पे गुरु का, बृहस्पति का 8th हाउस में होना, या आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ा लड़ाई झगड़ा होना, गुस्सा बहुत बढ़ जाना, या फिर ईगो क्लैशेस का होना, ट्रस्ट इश्यूज का होना, ये आपको संभालना पड़ेगा। थोड़ा अपनी जबान पे काबू रखना पड़ेगा। गुस्सा बहुत आएगा, चिड़चिड़ापन बहुत बढ़ेगा, और बात बात पे काटने को दौड़ना या बात बात पे इश्यूज क्रिएट करना, ये भी मुमकिन होगा और बात सेपरेशन तक जा सकती है। इसलिए दिसंबर के महीने को बहुत संभालना है तमाम विरगोस को। अपनी शादीशुदा जिंदगी में अपने गुस्से, अपने जिद, अपनी कम्युनिकेशन की वजह से कोई दरार ना आने दे, किसी इन लॉज को इंटरफेयर ना करने दे। इन लॉज का इंटरफेयर करना, चाहे वो दुल्हन की माँ ही क्यों ना हो, कोई ना कोई बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इवन दूल्हे की तरफ से भी, अगर दूल्हे की तरफ से यानी मेल की तरफ से भी कोई रिश्तेदार इन्वॉल्व होता है तो वहाँ भी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। अगर आप अपने इस 3 सरों वाले जिन यानी कि आपके गुस्से, आपके जिद और आपकी कम्युनिकेशन वाले ये जो जिन है, इसको कंट्रोल करना है। मज़हब से रुझान रखो, मज़हब से जुड़े रहोगे, दिसंबर का पूरा महीना शांति के साथ, सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ, खुशहाली के साथ गुजर जाएगा। प्रॉब्लम्स इतने नहीं आएंगे आपकी मैरिड लाइफ के अंदर। तो ये हम आपको डरा नहीं रहे, आपको थोड़ा सा अवेयर कर रहे हैं, थोड़ा सा एहतियात, कहते हैं ना एहतियात ज़्यादा बेहतर होती है। एक नुकसान हो जाए उसके बाद एहतियात करने का कोई फायदा नहीं। अभी से एहतियात करेंगे, आपको पता है आपको करना क्या। अपनी मैरिड लाइफ को लेके आप अपने गुस्से को काबू में रखोगे, बात बात पे आप टॉन्ट नहीं करोगे, बात बात पे कुछ मुंह से नहीं निकलेगा। अपने अक्सर हम क्या करते हैं, अपने मुंह को बंद रखते हैं, सामने वाला कुछ भी बोले, उल्टा सीधा बोलता चला जाए। जब आप चुप होते हो ना, सामने वाला बोल बाल के चुप हो जाता है, वो भी ठंडा हो जाता है। तो अगर सामने से आपकी वाइफ या हस्बैंड की तरफ से ऐसा इशू है कि वो बोलने पे आते तो रुकते नहीं है, तो फिर आपको चुप रहना पड़ेगा। तो ही अपनी शादीशुदा जिंदगी को आप अच्छी तरह से बचा पाओगे और बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। याद रखिएगा, आप चुप रह के देखना, सामने वाला खुद ठंडा होकर चुप होगा, बल्कि आपको फेवर भी देगा। मीन्स के आपकी तरफ बढ़ना, आप फिर से सुलह करने में वो खुद पहल करेगा। जब उसको एहसास होगा कि इतना कुछ मैंने बोल दिया इसको और इसने ज़रा भी कुछ नहीं बोला, आप देखिएगा खुद ब खुद। लेकिन उमूमन क्या होता है, जब सामने वाला पार्टनर बोलने पे आता है तो हम लोग उससे ज़्यादा बोल जाते हैं। सामने वाला टॉन्ट करते हैं, हम उसको ज़्यादा टॉन्ट करते हैं। सामने वाला हमारी फैमिली को कुछ बोलता है तो हम उसकी फैमिली को कुछ बोलते हैं। तो इस तरह से मामला और बिगड़ जाते हैं। इसके अलावा दिसंबर के महीने में आपके पार्टनर की हेल्थ के इश्यूज यानी कोल्ड, फीवर या इवन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स यानी पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, मोशन, ये सब भी रह सकता है। सेहत के हवाले से थोड़ा अपने पार्टनर का आपको ख्याल रखना पड़ेगा दिसंबर के महीने में तमाम विरगोस को। अब अगर हम आप बात करें आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत के हवाले से, आपके कारोबार के हवाले से, आपके करियर के हवाले से कैसा रहेगा दिसंबर के महीने में, याद रखिएगा आपकी किस्मत का रूलिंग लॉर्ड बनता है शुक्र यानी वीनस। और इसी तरह से आपकी करियर के रूलिंग लॉर्ड बनते हैं बुध यानी कि मर्क्यूरी। वीनस और मर्क्यूरी, याद रखिएगा, ये 2 बड़े अहम ग्रह माने जाते हैं आपकी जिंदगी के अंदर। शुक्र अपने घर में है, इसकी पोजीशन भी अच्छी है, यानी वीनस की पोजीशन आपके लिए बड़ी बेहतरीन है। जो कहते हैं ना मोहब्बत का तड़का लगाने वाला या जो रोमांस का तड़का लगाने वाला प्लैनेट है, पैसे देने से पैसे की नवादिशात भी भरपूर करता है, वो आपके हक में बेहतरीन रहेगा। और तुला राशि यानी कि लिब्रा के 2nd हाउस में ये मौजूद रहेंगे। यानी सिंपल वर्ड्स में किस्मत आपके फेवर में रहेगी। कोई कोर्ट कचहरी के केसेस चल रहे, कोई FIR, कोई मुकदमा चल रहा है,
आगे आके उससे बाहर आते हुए नजर आओगे। कोई कर्जा है, कर्जा खत्म होगा, कम होगा, बीमारियां कम से कम होंगी, प्रॉपर मेडिकेशन होगी, सेहत अच्छी रहेगी, आपके दुश्मन आपके घर से, आपके कारोबार से, आपके जॉब से दफा होंगे और दुश्मन या हासिदीन का दूर होना आपको कामयाबियों की तरफ लेके जाएगा। याद रखिएगा, आप कोई बड़ा काम भी कर सकते हो। आप कोई नई जॉब में शिफ्ट होना चाहते हैं या कोई कारोबार करना चाहते हैं या कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई नया काम करना चाहते हैं, कोई नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं, कुछ भी नया करने चाहते हैं, बैरन मुल्क जाना चाहते हैं, वहाँ पैसा कमाना चाहते हैं, हर लिहाज से दिसंबर का महीना आपके लिए बेहतरीन रहेगा तमाम विरगोज के लिए। इवन कोई प्रॉपर्टी के हवाले से कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, कोई फ्लैट खरीदना चाहते हैं, हर लिहाज से यह बेहतरीन रहेगा। अब आपके लिए खुशखबरी यही है कि आपका शुक्र, आपका वीनस, आपका शनि, आपका सैटर्न, वो भी अच्छे अच्छे पावर्स आपको दे रहे हैं, बेहतरीन स्टेटस में है, बेहतरीन पोजीशंस के ऊपर है। और बुध की बात करें यानी कि मर्क्यूरी की, तो ये भी आपके लिए अच्छा वक्त लेकर आएंगे। और बुध का यानी मर्क्यूरी का भी अच्छे हालात के अंदर रहना, आपको अच्छे पावर्स देना, ये भरपूर फायदा आपको देगा दिसंबर के महीने में। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट, सेल परचेज वगैरह जो भी आप करना चाहते हो, जो भी अच्छा करना चाह रहे हो, जो भी नया फैसला लेना चाहते हो, कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हो, कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हो, उसके अंदर भी आपको कामयाबी होगी, क्योंकि सारे ग्रह, सारे प्लैनेट्स आपके हक में है, सारे सैयारे आपको फेवर देते हुए नजर आएंगे दिसंबर के महीने में। अब अगर हम बात करें आपके करियर, आपकी जॉब के हवाले से, आपके जो बुध के हवाले से अगर बात करें, मर्क्यूरी के हवाले से, ये आपके 10th हाउस का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है, आपके करियर के घर का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। और बुध का यानी कि मर्क्यूरी का 10th हाउस में यानी कि यूं कहने का मकसद 10th हाउस में इनकी दृष्टि है, बैठे ये 4th हाउस में, चौथे घर में बैठे, लेकिन दृष्टि, इनकी नजर आपके करियर के घर में है। अब रूलिंग लॉर्ड भी आपके करियर के घर का है और नजर भी आपके करियर के घर में, तो यहाँ पे धमाका होना है, करियर में बूस्ट आना है, अच्छा वक्त देखना है। यानी करियर में प्रमोशंस के योग बनना, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग, सैलरी अलाउंसेस में इजाफा, बड़े डिपार्टमेंट में ट्रांसफर और वहाँ भी अच्छे पैकेजेस लेते हुए नजर आना, रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजे जाना, हर लिहाज से करियर में एक बड़ा बूस्ट दिसंबर के महीने से आप लोग देखोगे। और याद रखिएगा, इनकी 7वीं दृष्टि बड़ी कमाल की होती है और 7वीं दृष्टि आपके 10th हाउस में डाल रहे हैं। याद रखिएगा, आपका परफॉर्मेंस कमाल का रहेगा, आपके प्रेजेंटेशन कमाल की रहेगी, बॉसेस आपके एटीट्यूड से बहुत खुश रहेंगे, आपके वर्क प्रोग्रेस से बहुत खुश रहेंगे, आप पे वर्कलोड भी डाला जाएगा लेकिन उससे भी बाहर आओगे, हर लिहाज से बॉसेस को खुश करते हुए नजर आओगे। बड़े बड़े डिसीजन के लिए आपको कॉल करना, ये भी सोने पे सुहागा होगा। कहने का मतलब करियर में बड़ा जबरदस्त वक्त आप लोग देखने वाले हो। याद रखिएगा, आपके लिए करियर के अंदर एक टेंशन फ्री जोन बनने वाला है। टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इससे बाहर निकलते हुए नजर आओगे। आप कोई फिक्र के साथ नहीं, आप बिल्कुल सुकून से रिलैक्स होकर अपने करियर के अंदर बूस्ट करते हुए नजर आओगे। किसी भी फिक्र की बात नहीं है, करियर आपका चलता ही चला जाएगा, आप ऊपर जाते ही चले जाओगे, आप तरक्की करते हुए नजर आओगे। और शुक्र और बुध यानी कि वीनस और मर्क्यूरी दोनों का अच्छा होना, आपके काम में कोई ना कोई रिकॉग्निशन मिलना, अवार्ड रिवॉर्ड मिलना, आपकी तारीफ होना, वाहवाही होना, ये मुमकिनात में होंगे। याद रखिएगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बूस्ट करेंगे। आप बोलने चालने की जो आपकी सलाहियत है वो बढ़ जाएगी। अब लोगों से इंटरेक्शन करना, लोगों को अपनी तरफ माइल करना, इसमें एक्सपर्ट हो गए। मैग्नेटिक अट्रैक्शन आपकी बढ़ेगी, जिससे लोग आपकी तरफ खींचे चलाएंगे। ये आपकी करियर में भी एक बड़ा बूस्ट साबित होगी। याद रखिएगा, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट, चाहे सेमी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, हर लिहाज से आपके लिए बेहतरीन ये दिसंबर का महीना रहेगा। अब अगर हम आपके कारोबार के हवाले से, बिजनेस के हवाले से और ताजिर हजरात के हवाले से बात करें, बृहस्पति यानी जुपिटर का रूलिंग लॉर्ड होना 7th हाउस का, वो भी तो कहने का मतलब कि कारोबार में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स आएंगे, थोड़ा सा अप डाउन रहेंगे, थोड़ा मजहब की तरफ रुझान रखना पड़ेगा, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे जिसको आपको फेस करना पड़ेगा। आप बिल्कुल घबराइएगा मत, ये निकल जाएगा बिल्कुल, ये सारे टेंशन्स भी जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, पैसा भी खूब आएगा, साथ पैसा भी लाएगा और पैसे भी आपको सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ते हुए नजर आएंगे। अपने जो भी कारोबार आप करते हैं उसके लिए इन्वेस्टर्स का मिलना या फिर उसको एज अ फैमिली बिजनेस उठाना, ये भी मुमकिन होगा। आप पार्टनरशिप में काम करते हैं, वहाँ अभी कामयाबी है, लेकिन थोड़े मोड़े टेंशन्स आपको रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी, बुध का, मर्क्यूरी का आपके लिए अच्छा होना, आपको अच्छे पावर्स देना, ये आपके कारोबार को बूस्ट करेगा। कारोबार में जहाँ जहाँ लैकिंग्स हैं उनको दूर करेगा, कारोबार को सही तरीके से चलाने में आपकी मदद करेगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के ज़ोडिएक साइन की इसी टॉपिक पे वीडियोस बन चुकी है, इसका हमने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें आप देख पाएंगे, लिंक आपके सामने आ रहा है, आप क्लिक करके बाकी के बुरूज भी अपनी वीडियो देख सकोगे। अल्लाह हाफिज़।